सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष। आइए जानते हैं वसंत पंचमी से जुड़ी कई सारी बातें। कब है वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, और कितनी तारीख को है, किस दिन है, और शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी मां सरस्वती का दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी स्तुति की। इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। 5 फरवरी दिन शनिवार को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, तब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं, और जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है, तो सुनते देखते ही पहला शब्द निकलता है, वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही बसंत है। तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु में 2 ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा वसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक के अनेक रचनाकारों को ये मास आनंदित करते हैं। वसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तत्व जुड़े हैं। माँ सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान को संसार में सभी चीजों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ हैं, और कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण माता वैष्णो का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, ये तीनों महाशक्तियां साथ में निवास करती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्रि में महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का महत्व है। सरस्वती पूजा के दिन यानी माघ शुक्ल पक्ष के दिन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी मानी जाती है, अतः कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी माता सरस्वती की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ पुस्तक, कॉपी एवं कलम की पूजा करते हैं। संगीतकार वाद्य यंत्रों की, चित्रकार अपनी तोलिका की पूजा करते हैं। इसी प्रकार वसंत पंचमी पर पीले रंग का महत्व है। ग्रंथों के अनुसार वसंत पंचमी पर पीला रंग के उपयोग का महत्व माना गया है, क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली वसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए वसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व माना गया है। इस त्योहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं। इस प्रकार सादगी और निर्मलता को दर्शाता है पीला रंग। हर रंग की अपनी खासियत है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। हिंदू धर्म में पीले रंग का शुभ, बहुत शुभ माना गया है। पीले रंग शुभ और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। आत्मा से जोड़ने वाला रंग है पीला रंग। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या आध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया गया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी यह ऊष्मा, शक्ति,
का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। सक्रिय होता है, दिमाग हमारा पॉजिटिव रहता है। यह रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर होता है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजतन दिमाग में उठने वाला तरंगे खुशी का एहसास कराती है। यह पीला रंग या आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। यह पीला रंग परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। पीला रंग गुरु का भी प्रतीक है। वसंत पंचमी की पौराणिक कथा में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों की सर्जन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हो गई। 6 भुजाओं वाली इस शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी के वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण सा फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंत चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुई, उन्हें ऋषि चेतना से संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर पूजन बेसिक सा मैं विधि बताती हूँ, इस प्रकार करें आप। माता शारदा के पूजन के लिए भी बसंत पंचमी का दिन विशेष शुभ रहता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पीले मीठे चावलों का भोजन कराया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। माँ शारदा और कन्याओं का पूजन करने के बाद पीले रंग के वस्त्र और आभूषण कुमारी कन्याओं, निर्धनों व विप्रों को देने से परिवार में ज्ञान, कला व सुख शांति की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन पीले फूलों से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। काफी विशेष महत्व माना जाता है। माँ सरस्वती पूजा की विधि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। पूजा करते वक्त आइए जानते हैं कैसे करना है। सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखें। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन करें एवं स्नान कराएं। इसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें, माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करें, ये जरूरी। देवी सरस्वती श्वेत सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र धारण कराएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदिया अर्पित करना चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए या खीर का भी भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो इस दिन जैसे कि मोतीचूर के लड्डू, गाजर, बेर और इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल चढ़ाई ही जाती हैं। और अच्छी तरह से पूजा करें और इस दिन विधिवत पूजा करने के बाद आप कथा सुनें, आरती करें और माता सरस्वती से आप प्रार्थना करें कि हमेशा हमें ज्ञान और मतलब मधुर वाणी मेरे मुख से निकले, कभी किसी को मैं ठेस ना पहुंचाऊं अपनी वाणी से। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर आप सभी के समक्ष आप सभी को वसंत पंचमी की सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।